अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एकोकार्डियोग्राफी। आज के लेक्चर में हम एकोकार्डियोग्राफी की डेफिनेशन, इसका बेसिक प्रिंसिपल, क्या इसकी यूटिलिटी है और इसका किस तरह से सेटअप, क्या इसका स्ट्रक्चर है, हार्डवेयर किस तरह से है, और इसके अलावा हम हार्ट को इमेज कर रहे हैं तो कार्डियक एनाटमी देखेंगे। इसके अलावा इंडिकेशन, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है एकोकार्डियोग्राफी की, कौन कौन सी मोडेलिटीज़ इसमें यूज़ होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं एकोकार्डियोग्राफी की, और उसकी इन सब की हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो जिस तरह से आपको इस इमेज में नज़र आ रहा है, ये आपकी एकोकार्डियोग्राफी का एक बेसिक इमेज दिखाया गया है कि ये हार्ट है, दिस इज़ ह्यूमन हार्ट एंड दिस इज़ प्रॉब। इस प्रॉब के थ्रू हम इमेज करते हैं हार्ट को, और हार्ट की इमेजिंग को साउंड वेव्स के थ्रू इमेज करने को कहते हैं एकोकार्डियोग्राफी। एको मीन्स साउंड एंड कार्डियो मीन्स हार्ट, ग्राफी मीन्स इमेजिंग। सो इमेजिंग ऑफ हार्ट यूजिंग साउंड वेव्स। एकोकार्डियोग्राफी क्या है? इज अ टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड टेस्ट दैट यूजेस हाई पिच्ड साउंड वेव्स टू क्रिएट द इमेज ऑफ हार्ट। जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाया जा रहा है, दिस इज ह्यूमन हार्ट और ये अल्ट्रासाउंड प्रॉब है। इस अल्ट्रासाउंड प्रॉब के थ्रू हम साउंड वेव्स जो हैं वो भेजते हैं ह्यूमन हार्ट को, और वहाँ से अगेन सिग्नल रिसीव करते हैं, और ये सिग्नल कंप्यूटर पर प्रोसेसिंग के बाद अब मॉनिटर पर आपको जो इमेज नज़र आ रहा होगा हार्ट का, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एकोकार्डियोग्राफी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है और इसकी कुछ स्टेप्स हैं। बेसिक प्रिंसिपल हम पहले देख लेते हैं, फिर स्टेप्स की तरफ जाते हैं। The sound waves are sent through a device called a transducer and are reflected off the various structures of the heart. सबसे पहले क्या है, एक आपको जो बेसिक प्रिंसिपल इसमें यह है कि हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड प्रॉब होता है, जिसके थ्रू एक अल्ट्रासाउंड प्रॉब को हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम साउंड वेव्स भेजते हैं हार्ट की तरफ, और फिर वहाँ से वेरियस जो साउंड वेव्स, जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स होती हैं, उनको रिसीव करते हैं। दीज एकोज आर कन्वर्टेड इनटू पिक्चर्स ऑफ द हार्ट, और इन जो रिसीव्ड सिग्नल्स हैं, जो रिसीव्ड एकोज हैं, वो कन्वर्ट की जाती हैं पिक्चर्स में, और वो मॉनिटर पर आपको नज़र आ जाती हैं। ये बेसिक स्टेप्स की अगर हम बात करें तो वो किस तरह, सबसे पहले हम जेल अप्लाई करते हैं चेस्ट पर। जेल इज़ प्लेस्ड ऑन चेस्ट, चेस्ट एरिया पर, हार्ट वाले एरिया पर जेल अप्लाई करेंगे। जेल को प्लेस करने के बाद हम वहाँ ट्रांसड्यूसर रखेंगे, और वो ट्रांसड्यूसर जो है वो सेंड करेगा साउंड वेव्स थ्रू द चेस्ट, और हार्ट तक वो जाएंगी। जेल को अप्लाई करने का या जेल को प्लेस करने का मकसद जो है वो ये होता है कि साउंड वेव्स को कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवलिंग के लिए, तो जो जेल है वो मीडियम प्रोवाइड करती है साउंड वेव्स को, और साउंड वेव्स जैसे ही हार्ट की तरफ पहुंचती हैं तो वो बाउंस बैक करते हैं फ्रॉम हार्ट, और अगेन ट्रांसड्यूसर जो है वो उनको रिसीव करता है, और फिर वो साउंड वेव्स जो हैं वो कंप्यूटर उनको प्रोसेस करता है उन साउंड वेव्स को, और एक विजुअल इमेज आपको दिखा देता है। तो जैसे यहाँ पर भी लिखा गया है कि अल्ट्रासाउंड जेल इज अप्लाइड टू द ट्रांसड्यूसर टू अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स. The transducer transforms the echo into an electrical signal which is processed and displayed as an image on the screen. तो ये आपके पास जो हैं वो प्रॉब्स हैं डिफरेंट, जैसे कि ये अल्ट्रासाउंड प्रॉब है, और इसमें यहाँ पर आपको ये जो पार्ट है इसका, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल। ये क्रिस्टल है जिसको हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कहते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वो क्रिस्टल होता है जो कि जब हम इसको पीछे से करंट प्रोवाइड करते हैं केबल्स के थ्रू, तो वो उस करंट को कन्वर्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स में, और जब ये साउंड वेव्स वापस रिसीव करता है तो फिर उन साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जो कि कंप्यूटर की तरफ जाते हैं। तो इस तरह के क्रिस्टल को हम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कहते हैं। ये आपको एक डिपिक्शन दिखाई गई है एकोकार्डियोग्राफी की। पेशेंट है, और पेशेंट की ये पोजीशन होती है, बेसिक जो पोजीशन है एकोकार्डियोग्राफी के व्यूज़ के लिए, उसमें ये बेसिक पोजीशन है। पेशेंट ऑब्लिक वे में ऑलमोस्ट जो है वो लेटता है, और सुपाइन पोजीशन में, और सुपाइन से फिर उसको हल्का सा ऑब्लिक किया जाता है। इस पोजीशन में ये अल्ट्रासाउंड प्रॉब है जो कि हार्ट के एरिया पर रखा जाएगा, और साउंड वेव्स जो हैं वो सेंड की जाएंगी, अगेन रिसीव की जाएंगी, और फिर ये इमेज आपको जो है वो मॉनिटर पर नज़र आ जाएगा। एको की अगर हम बात करें तो एकोकार्डियोग्राफी में आपको ग्रे स्केल इमेज मिलता है, और ये ग्रे स्केल इमेज जो है वो जनरेट किया जाता है बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड एकोज। तो जो साउंड सिग्नल्स आप सेंड कर रहे होते हैं हार्ट की तरफ, और फिर वो बाउंस बैक करते हैं हार्ट से, और रिफ्लेक्ट होकर साउंड अगेन प्रोब के पास आती है, तो वो कितनी इंटेंसिटी के साथ वापस आ रही है। ऑफकोर्स जिस भी स्ट्रक्चर के साथ वो स्ट्राइक करेगी, उस स्ट्रक्चर की जो आपकी जो उस भी स्ट्रक्चर की जो भी डेंसिटी होगी, या जो भी उसके जो है वो स्ट्रक्चर होगा,
जिसकी बेस पर वो बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मसल्स के बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मायोकार्डियम की अगर बात करें तो वो प्रॉपरली एक मसल है सारा का सारा। अगर हम हार्ट के चैम्बर्स की बात करते हैं तो उसमें फ्लूइड है, ब्लड है, उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है। तो उस स्ट्रक्चर की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो आपकी साउंड वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी, और जितनी इंटेंसिटी के साथ वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं उस इंटेंसिटी पर बेस कर रहा होता है कि वो उसका इमेज किस तरह से बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो ये जो चैम्बर्स हैं ये आपको ब्लैक नजर आ रहा है क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड है, ब्लड है। और बाकी जो आपको ये वॉल्स नजर आ रही होंगी ये हल्की हल्की ग्रे शेड में नजर आती हैं, ठीक है। और अगर कोई यहाँ पर कैल्सिफिकेशन वगैरह होगी जो कि अब नॉर्मल है ऑफ कोर्स, तो वो आपको वाइट नजर आएगी, ब्राइट वाइट। तो फ्लूइड या ब्लड जो है वो ब्लैक नजर आता है, मायोकार्डियम ग्रे नजर आएगी, और अगर जो है वो कैल्सिफिकेशन है ऑन कार्डिक वेल्स तो वो वाइट। और इसके अलावा नॉर्मली वाइट आपको क्या नजर आता है, वो है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम आपको नॉर्मली वाइट कलर में नजर आएगी। एकोकार्डियोग्राफी की यूटिलिटी क्या है? नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेक्निक है, वाइडली यूज इन क्लिनिकल कार्डियोलॉजी। हार्ट की इमेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज होने वाली मोडालिटी है। अल्ट्रासाउंड को यूज़ करती है, सो देर इज़ नो आयनाइजिंग रेडिएशन, तो इस तरह का कोई रिस्क नहीं है रेडिएशन टाइप वाला। यूज टू असेस कार्डियक स्ट्रक्चर एंड हीमोडायनामिक फंक्शन, और ये एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों डिपिक्ट करती है। तो इसके लिए इसलिए ये बहुत यूजफुल मोडालिटी है कार्डियक रेडियोलॉजी में। ये आपकी जो है वो एकोकार्डियोग्राफी मशीन है, और इसके 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी एकोकार्डियोग्राफिक मशीन के। और वो कौन कौन से हैं? ये 5 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट वन कंपोनेंट है दैट इज पल्स जनरेटर। इसमें क्या होता है? अप्लाइज हाई एम्पलीट्यूड वोल्टेज टू एनर्जाइज द क्रिस्टल। पल्स जनरेटर है जो कि वोल्टेज अप्लाई करेगा क्रिस्टल को इनर्जाइज करने के लिए। जो और वो क्रिस्टल कहाँ पर होता है? ट्रांसड्यूसर में। और वो जो भी वोल्टेज होगी वो उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? मैकेनिकल साउंड, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि अल्ट्रासाउंड एनर्जी में। और इसी तरह से अगर साउंड एनर्जी जो कि रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही थी उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ट्रांसड्यूसर है, रिसीवर है। ट्रांसड्यूसर ही मोस्टली रिसीवर का काम कर रहे होते हैं, और जो है वो रिसीवर क्या कर रहा है? डिटेक्ट एंड एम्पलीफाइज वीक सिग्नल्स। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं रिसीवर का, उसमें क्या होता है? वो जो अगर बहुत कम पिच की साउंड है या उसको एम्पलीफाई करने की ज़रूरत है तो उसको डिटेक्ट करके एम्पलीफाई करता है। फिर डिस्प्ले सिस्टम है जो कि डिस्प्ले कर रहा होता है इमेजेस को, और फिर उसकी में मेमोरी है जो कि स्टोर कर रहा होता है इन इमेजेस को। कार्डिक एनाटमी होप सो आप लोगों ने जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में कार्डिक एनाटमी बहुत डिटेल में पढ़ी होगी। तो यहाँ पर जस्ट रिवीजन है कार्डिक एनाटमी की, जिसमें आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा दिस इज राइट एट्रियम, जिसमें क्या आ रहा है? आपकी राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में ड्रेन करते हैं, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में, और फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, दोनों साइड से दो दो पल्मोनरी वेन्स आती हैं, 2 फ्रॉम राइट एंड 2 फ्रॉम लेफ्ट, और ये आकर एंटर होती हैं किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसमें जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एंटर होगा किसमें? एओर्टा में। एओर्टा की ये असेंडिंग पार्ट है, देन असेंडिंग एओर्टा के बाद दिस इज आर्च ऑफ एओर्टा, देन डिसेंडिंग एओर्टा। ये आपको कार्डियक साइकिल दिखाया जा रहा है कि सिस्टली और डायस्टली जो है वो साइकिल में आते हैं। सिस्टली के दौरान क्या होता है? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और ब्लड पंप कर रहा होता है, ठीक है। सिस्टली के दौरान क्या होगा? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से राइट वेंट्रिकल से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड जा रहा है। और जो डायस्टलिक फेज होता है उसमें ये डिस्टेंशन हो रही होती है, यानी कि रिलैक्सेशन हो रही होती है हार्ट चैम्बर्स की। तो ये आपको डिफरेंट फेजेस दिखाए गए हैं। वेंट्रिकुलर फिलिंग है, और फिर फिलिंग के बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकुलर सिस्टली आ जाती है, और फिर उसके बाद लास्ट जो फेज होती है उसमें डायस्टली आती है। एकोकार्डियोग्राफी की इंडिकेशंस क्या क्या हैं? तो एकोकार्डियोग्राफी को हम दो तरह की इमेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चरल इमेजिंग एंड हेमोडायनामिक इमेजिंग।
तो इन्हीं दोनों कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम एकोकार्डियोग्राफी की इंडिकेशंस देखेंगे। इंडिकेशंस फॉर स्ट्रक्चरल इमेजिंग, ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चरल, तो मतलब स्ट्रक्चर देखना है, उसकी कंपोजिशन देखनी है, या किस तरह से जो है वो कोई बिगाड़ वगैरह तो पैदा नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैल्सिफिकेशन तो नहीं होगी किसी हार्ट वेल्व में। तो इस तरह की जो सिचुएशंस देखनी है तो वो स्ट्रक्चरल इमेजिंग में आ जाती है। तो इसमें हम पेरिकार्डियल इमेजिंग देखेंगे, ऑफ कोर्स पेरिकार्डियम को देखेंगे, वेंट्रिकल्स देखेंगे, उनकी कैविटीज, वेल्व्स, उसके अलावा ग्रेट वेसल्स, कंजेनिटल एंड ट्रॉमेटिक हार्ट डिजीजेस, इसके अलावा हाइपरटेंशन, मर्मर, सस्पेक्टेड आईएचडी। आईएचडी क्या होता है? इस्केमिक हार्ट डिजीज है। पल्मोनरी डिजीजेस, एरिथमियाज, पैल्पिटेशंस, ये सब जो है वो आपकी स्ट्रक्चरल इमेजिंग में आ जाती हैं। और जब हम बात करते हैं हीमोडायनामिक इमेजिंग की, तो हीमो मीन्स ब्लड एंड डायनामिक मीन्स मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ ब्लड, जब मोशन की बात आ जाती है, और या फिर हम फंक्शनल जो इमेजिंग की अगर हम बात करें तो उसमें आपकी हीमोडायनामिक इमेजिंग है, उसकी क्या क्या इंडिकेशंस हैं? ब्लड फ्लो देखना है आपने हार्ट वेल्व्स में, ब्लड फ्लो देखना है कार्डिक चैम्बर्स में, और सिस्टलिक और डायस्टलिक फंक्शंस देखने हैं। मोडेलिटीज़ कौन कौन सी हैं एको की? मोडेलिटीज़ जो हैं, द फॉलोइंग मोडेलिटीज़ ऑफ एको आर यूज क्लिनिकली, जिसमें दो मोडेलिटीज़ आ जाती हैं, कन्वेंशनल एको एंड डोपलर एको। कन्वेंशनल एको में 2D इमेजिंग होगी और एम मोड इमेजिंग होगी। एम मोड में मोशन मोड इमेजिंग आती है, ये हम आगे जाकर इंशाल्लाह डिटेल में देखते हैं अभी। इसके अलावा जो सेकंड मोडेलिटी है दैट इज डोपलर एको। डोपलर में हम तीन तरह की मजीद जो है वो मोडेलिटीज आ जाती हैं, सब मोडेलिटीज, कंटिन्यूस वेव डॉपलर, पल्स्ड वेव डॉपलर एंड कलर फ्लो डॉपलर। इन सब की सब मोडेलिटीज़ में प्रिंसिपल जो है वो सेम यूज़ होगा। डिफरेंस कहाँ पर आता है? सिर्फ इस चीज़ में कि किस तरह से एको जो रिफ्लेक्टेड एकोज हैं, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स हैं, तो उनको किस तरह से कलेक्ट और किस तरह से एनालाइज किया जा रहा है, सिर्फ इस चीज़ में डिफरेंस आएगा, बाकी सारा प्रिंसिपल सेम रहता है। तो पहले हम देखते हैं कन्वेंशनल एको। कन्वेंशनल एको में जो फर्स्ट वन सब मॉडलिटी है दैट इज 2D echo, two-dimensional echo. This technique is used to see the actual structures and motion of the heart structures at work. तो अल्ट्रासाउंड का जो आपने बेसिक स्ट्रक्चर देखना है वो हम देखेंगे 2D एको में। इसमें होता क्या है कि अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट किया जाता है हार्ट की तरफ along several scan lines 90 to 120 डिग्री over a wide arc about 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री तक उसको स्वैप किया जाता है ट्रांसड्यूसर को, और उसमें जो साउंड वेव्स भेजी जा रही हैं वो 90 टू 120 डिग्री की सेवरल स्कैन लाइंस पर भेजी जाएंगी एंड मैनी टाइम्स पर सेकंड, और एक सेकंड में बहुत बार, मतलब काफ़ी बार जो है ये साउंड वेव्स सेंड की जाती हैं हार्ट की तरफ। द कम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स बिल्ड्स अप एन इमेज ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। और 2D एको व्यू जिस तरह से अपीयर होता है वो आपको एक कोन शेप्ड व्यू, जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है, दिस वन कोन शेप्ड व्यू आपको नजर आएगा ऑन द मॉनिटर। सेकेंड वन इज एम मोड। एम मोड में मोशन मोड जो है वो आ रहा है, एम से मुराद है मोशन मोड। एम मोड एकोकार्डियोग्राम इज नॉट अ पिक्चर ऑफ द हार्ट, ठीक है, इसमें आपको कोई पिक्चर नजर नहीं आएगी बट रादर अ डायग्राम, लेकिन आपको एक डायग्राम नजर आएगी पिक्चर की बजाय। जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा था एक पूरी पिक्चर नजर आ रही थी हार्ट की 2D में। एम मोड में ऐसा नहीं है, एम मोड में आपको जस्ट एक डायग्राम मिलेगी और उस डायग्राम से जो है वो आपने डिपिक्ट करना होता है, उस डायग्राम को जो है वो बताना होता है कि किस तरह से ये किस स्ट्रक्चर को शो कर रही है। that shows how the positions of its structures change during the course of cardiac cycle। तो कार्डियक साइकिल के दौरान सिस्टली और डायस्टली के दरमियान किस तरह से वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस तरह से रिलैक्स कर रहे हैं, हार्ट वेल्व्स कब बंद हो रहे हैं, कब खुल रहे हैं, तो ये सारे के सारा जो प्रोसेस होता है ये आपको एम मोड में दिखाया जाता है, और एम मोड में आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया जा रहा होगा। एम मोड रिकॉर्डिंग्स परमिट मेजरमेंट्स ऑफ कार्डिक डायमेंशंस एंड मोशन पैटर्न्स। तो इसमें आप कार्डिक डायमेंशंस भी ले सकते हैं, यानी कि रिलैक्सेशन के दौरान वेंट्रिकल का क्या साइज़ है या एट्रिया का क्या साइज़ है, इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या साइज़ है, तो आप इजीली उसके मोशन पैटर्न भी देख सकते हैं और डायमेंशन का साइज़ जो है डायमेंशंस भी मेजर कर सकते हैं। Also facilitate analysis of time relationships with other physiological variables such as ECG and heart sounds। और इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर हम ECG जो है वो साथ अटैच कर दें और उसके अटैचमेंट के साथ साथ तो हम ये भी देख सकते हैं कि ECG और एकोकार्डियोग्राफी दोनों को रिलेट भी किया जा सकता है कि कब जो है वो सिस्टली हो रही है और ECG पे वो किस तरह से नज़र आ रही है, एको पर वो किस तरह से नज़र आ रही है। तो इन दोनों मोडालिटीज़ को हम रिलेट भी कर सकते हैं। बेटर डिस्प्ले ऑफ क्या क्या नज़र आता है आपको एम मोड में, तो इस तरह की डायग्राम नज़र आएगी, जैसे ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये वॉल्स हैं हार्ट की वॉल्स, ठीक है, ये वेंट्रिकल की वॉल्स हैं एट्रिया वेंट्रिकल्स की, और ये जो आपको दरमियान में पिक्चर नज़र आ रही है ये वेल्व्स की है।
तो बेटर डिस्प्ले किस किस चीज़ को, कौन कौन सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ सकता है एम मोड में? वेंट्रिकुलर वेल्व्स नजर आ सकते हैं, चेंजिंग साइज ऑफ कार्डियक चैम्बर्स एंड ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ वेल्व्स। फिर आपके पास आती है डॉपलर एकोकार्डियोग्राफी। डॉपलर एकोकार्डियोग्राफी तीन तरह से होती है, कंटिन्यूस वेव, पल्स वेव एंड कलर फ्लो। डॉपलर एकोकार्डियोग्राफी इज अ मेथड फॉर डिटेक्टिंग द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग ब्लड विद इन द हार्ट। अब जो डॉपलर है उसमें भी आपको उसमें आपको इस तरह से नजर आएगा कि आपको कलर्स नजर आएंगे, जस्ट लाइक, ठीक है, या तो कलर्स नजर आएंगे, जैसे जो कलर फ्लो है उसमें कलर्स नजर आ जाएंगे, और जो पल्स वेव और कंटिन्यूस वेव है उसमें आपको जस्ट लाइक एक ग्राफ की फॉर्म में जो है वो इमेज मिलेगा। तो इसमें डॉपलर एकोकार्डियोग्राफी के थ्रू आप क्या देख सकते हैं, किस लिए ये ज़्यादा जो है वो बेस्ट है, किस टाइप के इमेजिंग के लिए? तो इसमें आप ब्लड की जो मोशन है उसकी डायरेक्शन, ये किस डायरेक्शन में ब्लड मूव कर रहा है, आर्टीरियल है या वेनस है, और दूसरा उसकी इंटेंसिटी के हाई वेलोसिटी के साथ या लो वेलोसिटी के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, इसको आप जो है वो जो है विजुलाइज कर सकते हैं। तो पल्स वेव डॉपलर में ये होता है यूजफुल फॉर लो वेलोसिटी। अगर आपने जो ऐसे एरियाज जहाँ पर ब्लड जो है वो लो वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ऐसे एरियाज में पल्स वेव डॉपलर यूज करेंगे। और अगर जो हाई वेलोसिटीज अगर आपने चेक करनी है तो उन एरियाज में कंटिन्यूस वेव डॉपलर यूज करेंगे। और अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा कि ये आर्टीरियल ब्लड है या वेनस ब्लड है, आपने इस वक्त आर्टरी को देख रहे हैं या वेन्स को देख रहे हैं, ऑफकोर्स दोनों में ब्लड जो है, अगर आपको 2D अगर हम देखें तो 2D में आर्टीरियल हो या वेनस हो, ब्लड ब्लैक ही नजर आएगा, ठीक है, इसके अलावा और कोई कलर नहीं है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आर्टरी है या वेन है, तो उसके में हम कलर फ्लो यूज करते हैं। तो उसमें जो आर्टीरियल ब्लड होगा वो आपको रेड नजर आएगा, और जो विनस ब्लड होगा वो आपको ब्लू नजर आएगा। एको वर्सेस डॉपलर स्टडीज, यानी कि 2D एको और डॉपलर का जो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। 2D में टिश्यू देखा जाता है, डॉपलर में ब्लड देखा जाता है। 2D में आपको अनेटमी नजर आएगी, डॉपलर में फिजियोलॉजी नजर आएगी। 2D इज स्ट्रक्चरल इमेजिंग एंड डॉपलर इज फंक्शनल इमेजिंग। 2D में आपके पास क्या होता है, जो प्रॉप रखा जाता है वो परपेंडिकुलर रखा जाता है, जो भी स्ट्रक्चर आपने देखना है उसके जो डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर रखा जाएगा। जबकि जो डॉपलर में आपने जो प्रॉप रखना है तो वो पैरेलल रखना है, जो भी ब्लड वेसल आप देख रहे हैं उसके पैरेलल, उसकी जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के पैरेलल होगा आपका अल्ट्रासाउंड प्रॉप। और यहाँ पर आपकी जो प्रेफर ट्रांसड्यूसर फ्रीक्वेंसी है, कितनी साउंड वेव, कितनी फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव आप भेज रहे हैं, तो 2D में वो हाई फ्रीक्वेंसी यूज करने हैं और डॉपलर में लो फ्रीक्वेंसी प्रॉप्स यूज करने हैं। टाइप्स ऑफ एकोकार्डियोग्राफी। एकोकार्डियोग्राफी कितनी तरह की होती है? ट्रांस थोरेसिक यानी कि थॉरेक्स के थ्रू, ट्रांस एसोफेजियल एसोफिगस के थ्रू, इंट्रावास्कुलर वेसल्स के थ्रू, इंट्राकार्डियक इंट्राकॉरोनरी, इसके अलावा एपिकार्डियल इमेजिंग, स्ट्रेस एको एंड कंट्रास्ट एको। ये सब की सब क्या है, एकोकार्डियोग्राफी की टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोस्ट कॉमनली मोस्ट वाइडली यूज जो आपकी टाइप है एकोकार्डियोग्राफी की, दैट इज ट्रांसथोरेसिक एको। अ स्टैंडर्ड एकोकार्डियोग्राम इज आल्सो नोन एज ट्रांसथोरेसिक एकोकार्डियोग्राम और कार्डिक अल्ट्रासाउंड। जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल सेटअप में जब एको का नाम आता है या एको की जब आप बात सुनेंगे तो उससे मुराद हमेशा यही होगा कि ट्रांसथोरेसिक एको। अगर ट्रांसथोरेसिक एको के अलावा कोई और टाइप की एको करवानी है तो फिर उसके साथ स्पेशली बोला जाएगा कि ट्रांस एसोफिजियल या एपिकार्डियल या स्ट्रेस एको। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांस थोरेसिक की तो इसके लिए सिंपली एको भी बोला जाए तो ये इनफ होता है, क्योंकि ये मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप है एकोकार्डियोग्राफी की। इसमें आपके पास होता ये है कि किस तरह से आपने पेशेंट को पोजीशनिंग करनी है। द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू लाई इन द सेमी रिकम्बेंट पोजीशन ऑन हिज और हर लेफ्ट साइड विद द हेड एलिवेटेड। इसकी जो बेस्ट आपको पोजीशन है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हमने पहले भी मैंने आपको दिखाई थी कि बेसिक जो पोजीशन है वो क्या होती है। दैट इज जिसमें आपको पेशेंट है वो दिखाया गया था कि किस तरह से वो उसकी पोजीशनिंग होती है और किस तरह से हम प्रॉप रखते हैं। दिस वन, ये ट्रांसथोरेसिक एको की पोजीशनिंग है कि पेशेंट को पहले सेमी रिकम्बेंट, मतलब प्रॉपरली अभी वो लेटा नहीं है और ना ही वो बैठने वाली पोजीशन में है, सेमी रिकम्बेंट पोजीशन में उसको आपने लेटाना है। उसके बाद जो है वो क्या करना है, उसको हल्का सा इज और हर, मतलब पेशेंट ऑफ कोर्स मेल है या फीमेल है, उसकी जो भी है उसके लेफ्ट साइड पर उसको जो है वो कहेंगे कि लेफ्ट, जैसे हम कहते हैं आम जबान में करवट के साथ, ठीक है, लेकिन वो करवट प्रॉपरली नहीं होनी चाहिए, हल्का सा जो कमर है उसकी जो बैक होगी पेशेंट की वो टच कर रही होगी काउच के साथ। तो इस तरह से जो है वो पेशेंट की पोजीशनिंग करनी है।
यहाँ पर हम इसको देख भी लेते हैं कि किस तरह से आप उसको देखेंगे। द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू लाई इन द सेमी रिकम्बेंट पोजीशन ऑन हिज और हर लेफ्ट साइड विद द हेड एलिवेटेड। जिस तरह से आपको वहां दिखाया गया था कि पिलो रखा है सर के नीचे तो हेड एलिवेट हो गया। द लेफ्ट आर्म इज टक्ड अंडर द हेड, लेफ्ट आर्म उसकी सर के नीचे हो गई और राइट आर्म जो है वो उसकी along द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया। स्टैंडर्ड पोजीशन कौन कौन सी होती है, कौन किन किन पोजीशन पर, चेस्ट के किन किन एरियाज पर जो है वो आप ट्रांसड्यूसर प्लेस करते हैं, उन एरियाज को हम कहते हैं एको विंडोज। वो कौन कौन सी हैं, अब ये आपके पास हैं। ये थोरेक्स का एरिया है जिसमें हम ट्रांसड्यूसर प्लेस करेंगे और बेसिक 4 विंडोज हैं। दिस इज सुप्रास्टर्नल, मतलब स्टर्नम से ऊपर, सुप्रास्टर्नल। दिस इज लेफ्ट पैरास्टर्नल, मतलब ये स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ पैरा, और स्टर्नम के साथ है तो स्टर्नल, पैरास्टर्नल। और लेफ्ट साइड पर है, हार्ट लेफ्ट साइड पर होता है तो ऑफ कोर्स लेफ्ट पैरास्टर्नल। दिस इज एपिकल विंडो, यहाँ पर आपकी एपिक्स होगी हार्ट की। एंड दिस इज सब कोस्टल विंडो। तो ये 4 विंडोज हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रांसड्यूसर प्लेस करते हैं और इमेज लेते हैं। कौन कौन सी हैं, पैरास्टर्नल, दिस वन इज पैरास्टर्नल, दिस इज एपिकल, एपिक्स ऑफ हार्ट, सब कोस्टल एंड सुप्रास्टर्नल। तो ये पैरास्टर्नल व्यू है। पैरास्टर्नल में भी आप 2 तरह से व्यूज ले सकते हैं, लॉन्ग एक्सिस में और शॉर्ट एक्सिस में। तो जो पैरास्टर्नल विंडो थी, दिस वन पैरास्टर्नल फर्स्ट नंबर पर। पैरास्टर्नल में लॉन्ग एक्सिस और शॉर्ट एक्सिस दोनों तरह से आप व्यूज ले सकते हैं। अगर हम पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस की बात करें तो उसमें ट्रांसड्यूसर जो है वो कहाँ प्लेस करेंगे, 2nd to 4th इंटरकोस्टल स्पेस में। ठीक है। और मार्कर डॉट डायरेक्शन, मार्कर डॉट ये होता है कि जब हम ट्रांसड्यूसर प्लेस करते हैं तो उस प्रॉब पर एक डॉट लगा हुआ होता है एक साइड पर, ठीक है, उसको हम मार्कर बोलते हैं। तो उसकी जो डायरेक्शन है वो किस साइड पर होनी चाहिए, टुवर्ड्स राइट शोल्डर। ऑलमोस्ट सारी की सारी जो एको स्टडीज हैं वो इसी व्यू से स्टार्ट होती हैं हमेशा, ऑलमोस्ट। ठीक हो गया। इट सेट्स द स्टेज फॉर सब्सिक्वेंट एको विंडोज। जब ये विंडो आप प्रॉपरली बना लेंगे तो जो बाकी विंडोज हैं वो सिर्फ हल्का सा ट्रांसड्यूसर को टिल्ट करने से जो है वो बाकी विंडोज इजीली बन जाती है। मैनी स्ट्रक्चर्स आर सीन फ्रॉम दिस व्यू। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं और वो कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ आपको नजर आ रहा होगा LA, दिस वन इज LA, फिर LA से LV, LA और LV के दरमियान आपको नजर आएगा माइट्रल वेल्व। ठीक है। और ये है RVOT, यानी कि राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट, जहाँ से RV से पल्मोनरी आर्टरीज में जाना होता है ब्लड। ठीक हो गया। और LA, LV और LV से ये जाता हुआ एओर्टा। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे। और RV और LV के दरमियान में आपको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नजर आएगा। ये जो है वो वॉल नजर आएगी, इंफीरियर वॉल हार्ट की। ये है पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू, जिसमें दिस वन इज LA, LV, LA और LV के दरमियान में माइट्रल वेल्व, LV और फिर ये एओर्टा, LV और एओर्टा के दरमियान में एओर्टिक वेल्व। इससे ऊपर आपको नजर आएगा RV, और RV और LV दोनों के दरमियान में ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और ये है पेरिकार्डियम। फिर पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस व्यू है, इसमें पोजीशन वही होगी 2nd to 4th इंटरकोस्टल स्पेस। जस्ट जो मार्कर की डायरेक्शन है जो पहले राइट शोल्डर वाली साइड पर थी, आप जस्ट जो प्रॉब है उसको टिल्ट करेंगे और उस मार्कर के डायरेक्शन को ले जाएंगे लेफ्ट शोल्डर की तरफ। तो इस तरह से आपके पास जो है वो शॉर्ट एक्सिस व्यू आ जाएगा। और ये शॉर्ट एक्सिस व्यू आप डिफरेंट लेवल्स पर ले सकते हैं, एपिक्स के लेवल पर, डिफरेंट जो है वो इसके अलावा एओर्टा के लेवल पर, डिफरेंट लेवल्स पर आप ले सकते हैं। और उसमें जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे वो अकॉर्डिंग टू लेवल नजर आएंगे। अगर एओर्टा के लेवल पर ले रहे हैं तो उसमें एओर्टिक फ्लो अच्छा नजर आ जाए, एओर्टिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अच्छे नजर आ जाएंगे। इस तरह से आप डिफरेंट लेवल्स पर ले सकते हैं। जैसे ये आपके पास एक व्यू है जिसमें एओर्टिक वेल्व आपको तीनों कस्प नजर आ रहे हैं। एओर्टिक वेल्व के 3 कस्प होते हैं, तो ये तीनों कस्प आपको नजर आ रहे हैं एओर्टिक वेल्व के। और ये जो है वो क्या है, इसके अलावा दिस इज राइट एट्रियम, ये ट्राइकस्पिड वेल्व, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से आगे जाती हुई पल्मोनरी आर्टरी। ये पेपरी मसल का लेवल है जिसमें आपको पेपरी मसल्स नजर आएंगे। दिस वन इज पोस्टीरियर पेपलरी मसल एंड दिस वन इज एंटीरियर। इसी तरह से ये आपको यहाँ पर इसी इमेज में इस तरह से आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगे, एंटीरियर पेपलरी मसल एंड पोस्टीरियर पेपलरी मसल। तो ये पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस व्यू है, ये पेपलरी मसल का लेवल है और ये एपिकल लेवल है। एंड दिस वन इज एओर्टिक वेल्व। जैसे मैंने पहले कहा था, एओर्टिक वेल्व के लेवल पर आपको कस्प नजर आएंगे 1, 2 एंड 3, तीनों कस्प नजर आ रहे हैं एओर्टा के। दिस वन इज LA, ठीक है, और LV यहाँ पर इसमें नजर नहीं आएगा।
क्योंकि हमने एओर्टा के लेवल पर लिया है और एलवी जो है वो नीचे रह जाता है। तो ये आपका आर ए से ट्राइकस्पिड वाल्व और आरवी, और उसके अलावा आरवी से आगे पल्मोनरी आर्टरी, और ये आपको एओर्टा नजर आ रहा है। ये माइट्रल वाल्व के लेवल पर है। देन एपिकल विंडो, एपिकल विंडो में भी आप डिफरेंट जो है वो वेज या डिफरेंट आपके पास मेथड्स हैं लेने के। एपिकल 4 चैम्बर व्यू है, एपिकल 5 चैम्बर व्यू है, एपिकल 2 चैम्बर व्यू है, लेकिन मोस्टली जो लिया जाता है वो एपिकल 4 चैम्बर है। और 4 चैम्बर्स में ऑफ कोर्स आपको एल ए एल वी आर ए आर वी चारों चैम्बर्स नजर आएंगे। और अगर आपने 5 चैम्बर व्यू लेना है तो ऑफ कोर्स 5th चैम्बर तो कोई नहीं है हार्ट का, लेकिन वो 5th चैम्बर जो है वो अज्यूम किया जाता है एओर्टा को। तो 5 चैम्बर व्यू में आपको एलवी से एओर्टा भी निकलता हुआ नजर आएगा। इसमें जो है वो ट्रांसड्यूसर की पोजीशन होगी एपेक्स पर और मार्कर की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट शोल्डर। ये 4 चैम्बर व्यू है। एल ए से एल वी और आर ए से आर वी, इन दोनों के दरमियान के वेल्व्स, माइट्रल वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, ये आपको यहाँ पर इंटर एट्रियल सेप्टम और यहाँ पर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये 2 चैम्बर व्यू है। आप एल ए लेफ्ट साइड का भी ले सकते हैं और राइट साइडेड भी ले सकते हैं। ये 2 चैम्बर व्यू है जिसमें एल ए और एल वी नजर आ रहा है और दरम्यान में माइट्रल वेल्व। ये 3 चैम्बर व्यू है। 3 चैम्बर व्यू में एल ए एल वी और एल वी से निकलता हुआ एओर्टा, लेकिन 3 चैम्बर व्यू ज़्यादातर नहीं किया जाता। दिस वन इज 5 चैम्बर व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। एल ए एल वी आर ए आर वी और 5th चैम्बर जो है वो ये एल वी से निकलता हुआ, दिस इज एओर्टा। एल वी ओ टी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट। फिर आपके पास विंडो हो जाती है सब कोस्टल। सब कोस्टल विंडो में जो ट्रांसड्यूसर की पोजीशन होगी वो अंडर द जीफी स्टर्नम और मार्कर की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट शोल्डर। और इसमें जो है वो पेशेंट एग्जैक्टली सुपाइन पोजीशन में होगा और उसके सर के नीचे से जो पिलो रखा हुआ था सर के नीचे वो हटा दिया जाएगा और उसके फीट जो है वो ऑन द बेड, द नीज आर स्लाइटली एलिवेटेड, द नीज जो है वो स्लाइटली एलिवेट यानी कि स्लाइटली फ्लेक्स किए जाएंगे। और इस तरह से जो है वो इमेज लिया जाएगा सब कोस्टल, और इसमें जो है वो इंटरएट्रियल सेप्टम और पेरिकार्डियम जो इमेजिंग है वो ज़्यादा अच्छी होती है इस व्यू में। ये आपको पेरिकार्डियल जो सब कोस्टल व्यू नज़र आ रहा है। सब कोस्टल व्यू में मोस्टली जो है वो इन्फीरियर वेना केवा देखा जाता है, क्योंकि इन्फीरियर वेना केवा ऑफ कोर्स नीचे के लेवल पर है, एब्डोमिनल टाइप में चला जाता है, एब्डोमिनल एरिया में सॉरी चला जाता है। तो वो ऊपर के स्ट्रक्चर्स में, यानी कि जो आपने जैसे लिया था पैरास्टर्नल लिया या सुप्रास्टर्नल अगर आप लेते हैं या फिर जो है वो आप एपिकल लेते हैं, तो इनमें इन्फीरियर वेना केवा नजर नहीं आएगा। तो इन्फीरियर वेना केवा के लिए सब कोस्टल व्यू किया जाएगा। दिस इज, और इसी तरह से अगर आपने एब्डोमिनल एओर्टा देखना है या डिसेंडिंग एओर्टा देखना है तो उसके लिए भी आप सब कोस्ट रिव्यू कर सकते हैं। दिस इज डिसेंडिंग एओर्टा। फिर आ जाता है सुप्रास्टर्नल। ये देखें, ये स्टर्नम से ऊपर सुप्रास्टर्नल नोच जहाँ पर होती है वहाँ पर का व्यू है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप ऊपर वाले स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ से आपको ज़्यादा आर्च ऑफ एओर्टा बहुत अच्छी नज़र आ जाएगी। ठीक है, इस लेवल से जैसे कि ये आपको दिखाया जा रहा है, आर्च ऑफ एओर्टा जो है वो ज़्यादा अच्छी नज़र आ गई। इसमें आपने सुप्रास्टर्नल नॉच पर ट्रांसड्यूसर रखना है और जो मार्कर की डायरेक्शन होगी, ऑफ कोर्स अब शोल्डर नीचे रह गया तो जॉ को आप स्टैंडर्ड बना लेंगे, तो लेफ्ट जॉ की तरफ जो है वो आपने पोजीशन इसकी मार्कर की डायरेक्शन रखनी है और आर्च ऑफ एओर्टा इसमें ज़्यादा अच्छा नजर आ जाएगा। दिस इज आर्च ऑफ एओर्टा और ये उससे निकलने वाली मेजर आर्टरीज। ओके, ये तो थी ट्रांसथोरेसिक विंडो या ट्रांसथोरेसिक एको। ठीक है, जिस तरह से हमने कहा कि डिफरेंट टाइप्स हैं एकोकार्डियोग्राफी की, तो सबसे पहले टाइप जो मोस्ट वाइडली यूज टाइप है दैट इज ट्रांसथोरेसिक, जो कि हमने देखी। इसके अलावा ट्रांस एसोफेजियल एको है। ट्रांस एसोफेजियल एको आप तब करते हैं जब ट्रांसथोरेसिक एको ना कर पाएँ, और ये कब होता है, ये बहुत जो मॉर्बिड या ओबीज पेशेंट्स होते हैं उनमें ट्रांसथोरेसिक एको करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो साउंड वेव्स जिस फ्रिक्वेंसी के साथ आप भेजते हैं वो फ्रीक्वेंसी जो है वो हार्ट तक पहुंचते पहुंचते ऑफ कोर्स वो थोड़ा बहुत डिग्रेड हो रही होती है। और अगर बहुत ओबीस पेशेंट होंगे तो बहुत जो है वो कम फ्रीक्वेंसी की या बहुत कम साउंड वेव्स पहुंचेंगी और जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं आएगी आपके पास इमेज की। तो फिर उसके लिए ट्रांस एसोफेजियल की जाती है। या फिर जो है अगर कोई चेस्ट डिफॉर्मिटी है और चेस्ट डिफॉर्मिटी की वजह से आप ट्रांसड्यूसर प्लेस नहीं कर सकते तो भी हम ट्रांस एसोफेजियल एको की तरफ जाते हैं। पहला इसका फ़ायदा ये क्यों किया जाता है, पहली बात तो ये है कि ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी है एसोफिगस की पोस्टीरियर वॉल ऑफ हार्ट के साथ। अगर हार्ट के आपने पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स देखने हैं तो उसके लिए एसोफिगस को जो है वो स्टैंडर्ड बनाया जाएगा, एसोफिगस को एक ज़रिया बनाया जाएगा कि एसोफिगस में ट्रांसड्यूसर भेजा जाता है और उसके थ्रू फिर जो है वो हार्ट को इमेज किया जाता है। और दूसरी इसकी वजह ये होती है कि
Second, the ability to position transducer in the esophagus or stomach for extended periods provides an opportunity to monitor the heart over time. यानी कि ज़्यादा टाइम तक जो है वो आप हार्ट को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आपने एसोफेगस के अंदर जो है वो ट्रांसड्यूसर भेज दिया प्रॉप, और उससे भेजने के बाद आपने उसको प्लेस कर दिया स्टैंडर्ड पोजीशन पर, तो हार्ट सर्जरी के दौरान, इवन पूरी सर्जरी के दौरान भी लाइव इमेजेस चलते रहते हैं आपके हार्ट के, पेशेंट के हार्ट के। और दूसरा ये थर्ड इसकी जो वजह है ये क्यों हम यूज़ करते हैं वो है, ऑल्दो मोर इन्वेसिव देन अदर फॉर्म्स ऑफ एकोकार्डियोग्राफी द टेक्निक हैज़ प्रूवन टू बी एक्सट्रीमली सेफ। ठीक है, ये सेफ प्रोसीजर है और वेल टॉलरेटेड है, इसमें पेशेंट जो है वो इसको टॉलरेट कर लेते हैं इजीली। अ फॉर्म ऑफ अपर एंडोस्कोपी, इसमें क्या किया जाता है, और पेशेंट से कंसेंट ली जाती है, पेशेंट की क्या प्रिपरेशन है, किस तरह से आपने ट्रांसएसोफेजियल एको करनी है। 4 to 6 आवर्स के लिए पेशेंट फास्टिंग में रहेगा, और अगर कोई भी हिस्ट्री है डिस्फेजिया वगैरह की या कोई भी ऐसी ऑबनॉर्मेलिटी है एसोफिगस की, तो वो सब के सब नोट की जाएंगी कि ऐसा कोई इशू तो नहीं है पेशेंट को। IVSS ली जाएगी, और इन बोथ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एंड सक्शन शुड बी अवेलेबल। आपके पास पूरी की पूरी इमरजेंसी ट्रे मौजूद होनी चाहिए कि ड्यूरिंग प्रोसीजर कोई भी इशू होता है तो आप उसको प्रॉपरली हैंडल कर सकें। यूज टॉपिकल एनेस्थेटिक टू नम द पोस्टीरियर फेरेंक्स, एनेस्थीसिया देंगे और वो टॉपिकल होगा, मतलब रीजनल एनेस्थीसिया होगा जिससे फेरेंक्स को एनेस्थाइज किया जाएगा, और इससे फिर आप एयरवे के थ्रू जो है वो उसमें इंसर्ट करेंगे। एयरवे भी आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो। ट्रांसएसोफेजियल एको कब कब करते हैं, असेसमेंट ऑफ नॉन डायग्नोस्टिक ट्रांसथोरेसिक, अगर ट्रांसथोरेसिक एको पर आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या इशू है, तो फिर ट्रांसएसोफेजियल एको में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि इमेज जो है जो प्रोड्यूस किया जा रहा है या जो ट्रांसड्यूसर है वो ज़्यादा करीब है हार्ट के, तो वो इजीली ज़्यादा अच्छी पिक्चर दे सकता है। प्रोस्थेटिक वैल्व देखने के लिए, एंडोकार्डाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन है एंडोकार्डियम की, उसको देखने के लिए, कार्डिक ट्यूमर्स के लिए, एट्रियल सेप्टल एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए, एओर्टिक डायसेक्शन हो गई है। डायसेक्शन क्या होती है, इसमें जो एओर्टा की वॉल्स होती हैं, एओर्टा की जो दीवारें हैं, अगर उसमें जो कोई भी कट लग जाए तो उसको हम एओर्टिक डायसेक्शन कहते हैं। ठीक है, उसको देखने के लिए इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग की जा सकती है इसके थ्रू, और इसके अलावा कोई भी कार्डियो एम्बोलिक इवेंट है, यानी कि कोई भी कहीं और से जो ट्यूमर है वो एम्बोलाई बनकर उसमें आ गया हार्ट में, तो उसको देखने के लिए हम ट्रांसएसोफेजियल एको करते हैं। और कब कब आप ये नहीं कर सकते, कोई एसोफेगस की पैथोलॉजी है तो ऑफ कोर्स आप प्रॉप नहीं गुजार सकते एसोफेगस से, तो इसमें आप नहीं कर पाएंगे। सीवियर डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मतलब जो स्वेलिंग नहीं कर पाते पेशेंट, स्वेलिंग, तो उसमें नहीं करेंगे। एसोफेजियल डाइवर्टिकुला में नहीं करेंगे। एसोफेगस की कोई भी एबनॉर्मलिटी है उसमें आप ये ट्रांसएसोफेजियल एको नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर सर्वाइकल स्पाइन के डिसऑर्डर्स हैं या फिर जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं, इस एरिया में जो भी जॉइंट्स आते हैं उसमें, या ऑर्थोपेडिक कोई कंडीशन है। ट्रांसएसोफेजियल एको में होता क्या है कि पेशेंट को हम लेफ्ट लेटरल डेगोपिटस पोजीशन में जो है वो प्लेस करते हैं या उसको पोजीशनिंग करते हैं उसकी। और अगर कोई डेंचर्स वगैरह, यानी कि अगर कोई मेटालिक टीथ वगैरह है, तो इस तरह की हम सारी जो वो रिमूव जो की जा सकती हैं चीज़ें वो रिमूव करते हैं। और उसके अलावा बाइट ब्लॉक दिया जा सकता है, यानी कि पेशेंट के माउथ की ओपनिंग के लिए बाइट ब्लॉक आप दे सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट जो है वो बहुत कोऑपरेटिव पेशेंट है तो वो आप बाइट ब्लॉक के बगैर भी काम चलाया जा सकता है। प्रॉप जो है वो लुब्रिकेट किया जाएगा जेल के साथ, और फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा ओरोफेरिंक्स में, और फिर ओरोफेरिंक्स से उसको ग्रेजुअली एडवांस किया जाता है एसोफिगस में। ठीक हो गया। और वंस द प्रॉब हैज पास्ड इनटू द एसोफिगस अ कंप्लीट एग्जामिनेशन कैन यूजुअली बी परफॉर्म्ड इन 10 to 30 मिनट्स। ये पोजीशन है लेफ्ट लेटरल डेकोपिटस में पेशेंट की पोजीशनिंग की गई है, और ये जो है वो प्रॉब है, ये जस्ट लाइक एंडोस्कोप की तरह होता है जिसके एंड पर ट्रांसड्यूसर लगा हुआ होता है जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। ये इस तरह से एसोफिगस में चला गया और ये आपने प्लेस कर दिया। एसोफिगस से आगे जो है वो हार्ट पड़ा हुआ है, और यहाँ से जो है वो साउंड वेव्स भेजी जाएंगी, और इस तरह से इमेज जो है वो क्रिएट किया जाएगा। इसके अलावा फिर बाकी जो टाइप्स इमेजिंग की, उसमें एपिकार्डियल इमेजिंग है, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड प्रोब डायरेक्टली टू द कार्डियक स्ट्रक्चर्स। तो ऑफ कोर्स ये बहुत हाई क्वालिटी की इमेजिंग है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली इमेजिंग नहीं है। इंट्रावास्कुलर, तो वेसल्स में दीज आर अल्ट्रा मिनिएचराइज्ड अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, बहुत छोटे छोटे जो हैं, बहुत बारीक बारीक प्रॉब्स होते हैं जिनके आगे, जिनके एंड पर प्रॉब्स लगे होते हैं, ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं, और ये वेसल्स के अंदर एंटर करवाए जाते हैं और फिर वेसल्स को डायरेक्टली मॉनिटर किया जाता है। तो इस टाइप की एकोकार्डियोग्राफी को हम इंट्रावास्कुलर कहते हैं। इसी तरह से इंट्राकार्डिक भी हो सकती है, मतलब डायरेक्टली आप हार्ट के अंदर जाएं,
या इंट्रा कॉरोनरी भी हो सकती है कि कॉरोनरी वेसल्स के अंदर आप उस प्रॉब को लेकर जाएं और फिर डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर लें। स्ट्रेस एको, ये यूजफुल होने वाली जो एकोकार्डियोग्राफी टेक्निक है, जिस तरह से ट्रांसथोरेसिक के बाद ट्रांसएसोफेजियल और फिर स्ट्रेस एको, ये तीन जो हैं वो टाइप्स ज़्यादा यूज होने वाली है एकोकार्डियोग्राफी की। स्ट्रेस एको में क्या होता है कि ये 2D टाइप की जो है वो इमेजिंग है, जिस तरह से हमने कन्वेंशनल एको में जो 2D इमेजिंग की थी उसी तरह की इमेजिंग है, लेकिन इसमें स्ट्रेस अप्लाई की जाती है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा, एकोकार्डियोग्राफिक मॉनिटरिंग है इज अंडरटेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस। हम खुद से पेशेंट को स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं और उस स्ट्रेस प्रोवाइड करने से पहले, स्ट्रेस प्रोवाइड करने के दौरान और उसके बाद के सारे इवेंट्स कि स्ट्रेस के दौरान हार्ट जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हम स्ट्रेस एको करते हैं। और ये स्ट्रेस जो है वो हम किसी भी तरीके से अब जो है वो दे सकते हैं पेशेंट को, वो कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस भी हो सकती है, एक्सरसाइज के थ्रू भी आप स्ट्रेस दे सकते हैं। स्ट्रेस का मतलब है परेशान नहीं करना पेशेंट को, ये वो स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस का मतलब है कि हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना है, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज के थ्रू भी करवाया जा सकता है कोई, और इसके अलावा कोई मेडिसिन देकर भी करवाया जा सकता है, फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स देकर भी, ठीक है। इसमें होता ये है कि आप कार्डियक वर्कलोड बढ़ाते हैं खुद से, जब कार्डियक वर्कलोड बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, और फिर जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो हमने ये बेसिकली चेक ये करना होता है कि जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है तो क्या हार्ट वो ऑक्सीजन की डिमांड पूरी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर तो वो कर पा रहा है तो एवरीथिंग इज ओके, और अगर वो नहीं कर पा रहा तो ऑफकोर्स मिसमैच हो रहा है, ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो रहा है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कि इस्कीमिया है। और अगर इस्कीमिया बहुत सीवियर हो जाए और उस इस्कीमिया की वजह से अब जो हार्ट की वॉल्स हैं या हार्ट का जो जो एरिया है वो काम करना प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रहा हो, तो वो इन्फेक्शन की तरफ चल जाता है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो अगर ऑक्सीजन डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो रहा है, यानी कि इस्कीमिया हो रहा है, तो उससे क्या होगा, मायोकार्डियल इम्पेयरमेंट ऑफ मायोकार्डियल थिकनिंग एंड एंडोकार्डियल मोशन। तो इस तरह से आपको ये सारी की सारी मोशन एबनॉर्मेलिटीज़ आप इजीली देख सकते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स जो कि आप यूज़ कर रहे होते हैं एकोकार्डियोग्राफी में, एक्सरसाइज के थ्रू आप कर सकते हैं, ट्रेडमिल के थ्रू, बाइसिकल के थ्रू, हैंड ग्रिप, स्टेयर स्टेप, सीढ़ियाँ चढ़वाना बार बार पेशेंट से, या फिर नॉन एक्सरसाइज यानी कि जिसमें आप फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स कोई दे सकते हैं, डोब्यूटामाइन, डाइपिराडिमोल, ये सारी की सारी मेडिसिन हैं। स्ट्रेस एको में होता ये है कि स्ट्रेस एको में आप डायग्नोज करते हैं, ठीक है, कि क्या इशू है। डायग्नोज करने के बाद ये देखते हैं कि वो कितना उसमें प्रोग्नोसिस होगा, यानी कि इस्कीमिया किस लेवल तक है। और प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि आफ्टर ट्रीटमेंट कितने चांसेस हैं पेशेंट के वापस उस अपनी रिकवरी फेज में जाने के, ठीक हो गया। तो डायग्नोज करते हैं, प्रोग्नोसिस देखते हैं, वायबिलिटी देखते हैं। वायबिलिटी का मतलब कि कितने किस अभी हम ट्रीटमेंट जो हम करना चाह रहे हैं कौन सी टाइप की ट्रीटमेंट सूटेबल होगी, ठीक है। और इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हैं वो चूज़ किए जाते हैं। लास्ट वन टाइप इज कंट्रास्ट एको, कि कंट्रास्ट प्रोवाइड करते हैं हम हार्ट में, कि अगर आपको विदाउट कंट्रास्ट अच्छे से स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आ रहे और जो है वो आपको कुछ इस तरह से कोई ऐसा स्ट्रक्चर देखना है कि जिसमें कंट्रास्ट आपको ज़्यादा चाहिए, या कंट्रास्ट क्या है बेसिकली कि आप एक फ्लूइड जो है वो देते हैं और वो फ्लूइड ब्लड की जगह जो है वो ब्लड के साथ साथ जैसे जैसे वो मूव करेगा तो आप इजीली जो है वो ये देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड ने मूव करना है फॉर एग्जाम्पल RA से RV में, ठीक है। तो RA से RV में वो ये तो नॉर्मल कंडीशन है कि RA से वो RV में मूव कर रहा है, लेकिन अगर RA से वो LA में जा रहा है, इसका मतलब RA और LA के दरमियान में जो सेप्टम था, इंटररेडियल सेप्टम, उसके में कोई होल है। तो जब आप कंट्रास्ट देते हैं जो वो ब्लड के साथ साथ मूव करता है, अगर आपको ब्लड प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा मूव करता हुआ 2D एको में, तो फिर आप कंट्रास्ट देते हैं। कंट्रास्ट से ये होगा कि जब कंट्रास्ट मूव करेगा ब्लड के साथ साथ, तो वो RA से जब LA में जाएगा तो कंट्रास्ट आपको वाइट नज़र आ रहा है, तो इजीली वो होल नज़र आ जाएगा RA से LA में जाता हुआ कंट्रास्ट। तो ये आपकी जो बेसिक पर्पस होता है कंट्रास्ट एको करने का। इसमें IV इंजेक्ट करते हैं हम कंट्रास्ट, और जो कि ब्लड की एकोजेनिसिटी को बढ़ा देता है, और इस तरह से आप जो है वो वेरियस डिजीज डायग्नोज कर लेते हैं। कंट्रास्ट एजेंट्स नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, IV इंजेक्टेबल होने चाहिए, और ये ब्लड के साथ साथ जो है वो मूव करते हैं। ब्लड बॉलस के तौर पे आप देते हैं, बॉलस का मतलब होता है एट द सेम टाइम आपने सारा का सारा कंट्रास्ट जो है वो देना होता है। और बाज़ औक़ात कुछ स्टडीज़ में जो है वो आप बॉलस की बजाय इन्फ्यूजन भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली बॉलस की फॉर्म में दिया जाता है।
कंट्रास्ट एजेंट्स जो एफडीए अप्रूव्ड हैं, एफडीए का मतलब फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो कि अप्रूव किए गए हैं एकोकार्डियोग्राफी में। कंट्रास्ट के लिए एल्बोनेक्स है, ऑप्टिसोन है, डेफिनिटी है, और अप्रूव्ड आउटसाइड यूएस, यानी कि यूएस से बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनमें लिवोविस्ट या एकोविस्ट कंट्रास्ट ये भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये नॉन कंट्रास्ट स्टडी है और ये कंट्रास्ट स्टडी है। ये देखिए जो आपको ब्लड है सारा का सारा ये वाइट नज़र आ रहा है इसमें। तो अगर हम इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करें तो वो किस तरह से है कि एकोकार्डियोग्राफी जो है वो क्या करती है, वो किस तरह से यूज़ हो रही है। तो एकोकार्डियोग्राफी प्रोवाइड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इन्फॉर्मेशन अबाउट हार्ट। स्टिल फ्रेम्स प्रोवाइड एनाटॉमिकल डिटेल, स्टिल का मतलब बिल्कुल रुके हुए, ठीक है, और डायनामिक जो इमेजेस हैं वो हमें फिजियोलॉजी बता रहे होते हैं। क्वालिटी ऑफ एको इज हाईली ऑपरेटर डिपेंडेंट, ऑपरेटर पर डिपेंड करती है कि उसने प्रॉपरली व्यू बनाया है या नहीं बनाया, एंड प्रोपोर्शनल टू एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। तो आज के लिए बच्चों एकोकार्डियोग्राफी हमारा टॉपिक था जो कि हमारा इनकम्प्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।